स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है दिल्ली की जहरीली हवा ख़राब है जो वहाँ पे बहुत मुश्किल का दौर है। हम लोग तो मुंबई में रहते हैं सुबह से, लेकिन जब खबरें देखते हैं तो हिल जाते हैं एकदम, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ और इतनी मुश्किल से लोग वहाँ के अपने जीवन में समय काट रहे हैं। हरीश जी और गुप्ता जी को लाइए स्क्रीन पर, इनसे बातचीत होगी। हरीश जी, आप कुछ डेटा देने वाले थे, बताइए सर क्या डेटा। धन्यवाद आपका नीरज जी, आप आए हमारे पास। देखिए, दो तीन बातें इन्होंने अभी करी कि 1000 बसें आ गई और ये हो गया और वो हो गया। बिल्कुल ठीक कहा ऐश्वर्या जी के 150 बसें आई हैं, वो भी केंद्र सरकार की मदद से। अभी दो तीन बातें बहुत हो रही थी पराली के घोल के बारे में। बिल्कुल ठीक डाटा दिया ऐश्वर्या जी ने। 2 साल मेरी आरटीआई, खुद की आरटीआई थी जो भी ऐश्वर्या जी बता रही थी। 2 साल में 3,59,000 रुपए खर्चा करते हो घोल के ऊपर, 65 लाख रुपए खर्च कर देते हो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या सर, 26 लाख रुपए किराया ट्रैक्टर का, कभी सुना है आपने? कभी सुना है आपने? और 22 लाख रुपए किराया टेंट का लगाने का किराया, और 23 करोड़ रुपया आप विज्ञापन पे खर्च करते हैं। तो सवाल तो हम पूछेंगे, अगर आप 23 करोड़ रुपए खर्च करेंगे 3 लाख के घोल के ऊपर, तो सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, घोल इतना ही अच्छा है तो पंजाब में क्यों नहीं डाल रहे, क्यों नहीं दे रहे इस बार पंजाब में घोल? क्यों नहीं हुआ? आप दे देते ना कि आइए भगवान मान जी, मैंने दिल्ली में इसका इस्तेमाल कर लिया, सफल हो गया, आप मेरे से घोल फ्री में ले जाइए, चलिए ये भी हो जाता। अब इन्होंने बात की स्मोक टावर की, 25 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया, 7.5 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए, 60 लाख रुपए महीना हर महीने मेंटेनेंस हो रहा है, चल नहीं रहा। ये रियलिटी चेक मैंने परसों कर चुका हूं मैं। अब इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के अंदर एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए। आप इमेजिन करिए, अभी बात हो रही थी दिल्ली मेट्रो की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र जब सरकार थी दिल्ली के अंदर, उसको मेट्रो लेके आई, उसको आगे बढ़ाने का काम केंद्र कांग्रेस ने किया। सोचिए अगर आज दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो दिल्ली की व्यवस्था क्या होती, सोचिए। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने फ्लाईओवर का जाल बिछाया। सोचिए अगर उस वक्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर ना बिछाए होते, आज दिल्ली का क्या हाल होता? आप सोच सकते हैं? हम दिल्ली रहने लायक रहती, दिल्ली वैसे रहने लायक नहीं थी, लेकिन जो अगर ये सब मेट्रो ना आई होती और शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर ना बनाए होते तो आज दिल्ली का हाल क्या होता? इसलिए मैं बोलता हूं, आने वाले 20 साल के बाद दिल्ली कैसी होगी, क्या इस मुख्यमंत्री को कभी विजन है? क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनबाजी और आरोप प्रत्यारोप, यही इस सरकार का एजेंडा है। गुप्ता जी, आप तो बहुत खुश होंगे, देखिए बीजेपी वाले भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये फैक्ट है, नहीं ये फैक्ट है। देखिए, मैंने भी इसीलिए कहा था जो सच है वो बोलना चाहिए। मुझे ध्यान है, मैं उस समय वहाँ पढ़ाई करता था, अपने करियर की शुरुआत ही की थी 98 में। तो सीएनजी को लागू करने के लिए एक बहुत सख्त फैसला लिया गया और उसके बाद वहाँ पे हुआ भी वो। ऐसे फैसलों की जरूरत है। जी बोलिए गुप्ता जी। नीरज जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखिए अल्टीमेटली तमाम बातों के बाद ये प्रूव हो रहा है कि गवर्नेंस जो है वो सक्षम हाथों में होनी चाहिए। उसके लिए एक मुश्त फोकस होना चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था और बाद में सभी लोगों ने उस बात को कहा है कि दिल्ली का वाहन का जो पोल्यूशन है पराली के पोल्यूशन से ज्यादा पोल्यूशन, एक बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस बढ़िया होगी तभी ठोस कदम उठाए जाएंगे। शीला दीक्षित की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के अंदर मेट्रो चालू की। आज मेट्रो के अंदर 50 लाख आदमी रोज सफर करता है लगभग। ऐश्वर्या ने भी बताया अभी कि वो खुद भी मेट्रो के अंदर जाती है। सीएनजी बसें लागू की और लोगों को प्रेरित किया कि सीएनजी वाहन चलाएं दिल्ली के अंदर। ये ठोस कदम होता है जो तत्काल समस्या से लड़ने के लिए उठाए जाते हैं। इसके लिए फोकस चाहिए आपको। मैं हरीश खुराना भाई का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम इस सच को स्वीकार तो किया, और नीरज भाई आपने भी स्वीकार की कि कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के अंदर 15 साल के अंदर हर पहलू से दिल्ली को संवारने की कोशिश की। और ये बात तो सही है, हर समस्या का विकल्प तो सिर्फ एक ही नजर आता है आज देश में भी और दिल्ली के अंदर भी। कांग्रेस आएगी और देश और दिल्ली बचाएगी। तो ये तो बड़ी साफ बात है। हरिशंकर जी, मेट्रो की बड़ी साफ बात है, दे दो, ये साफ बात है बड़ी, क्योंकि जो चेहरे थे, हरिशंकर जी थोड़ा नीरज जी जो चेहरे थे, क्रेडिट दे दो, नीरज जी जो खुराना सरकार को भी दे दो ना। हरिशंकर जी जो मेट्रो लाने में खुराना साहब का योगदान था। नहीं, खुराना साहब का काम करने का तरीका बहुत बढ़िया तरीका था। तो खुराना साहब सबसे तालमेल करके चलते थे, सबको सलाह करके काम करते थे, समझे। हमारे उस समय केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में खुराना साहब की सरकार थी। और तो नीरज भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं। जी सर, अभी म्यूचुअल एडमिरेशन हो गया, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, लेकिन मूल सवाल पे वापस में आता हूँ। बहुत गंभीर सवाल है गुप्ता जी, विकास जी, आप सब लोगों के लिए। क्या, जैसे मैं पुष्पेंद्र जी की तरफ जाऊंगा कि, और अशोक जी आपके पास जा रहा हूं मैं,
इस प्रॉब्लम के कोर को समझते हैं क्या आप लोग? इतनी बड़ी, सर रुकिए ना एक मिनट विकास जी, यार समस्या, अच्छा आप बताओ प्रॉब्लम क्या, बताओ आप। व्हीकल प्रॉब्लम है क्या, पराली प्रॉब्लम है क्या, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली पोल्यूशन क्यों होता है? नीरज जी प्रॉब्लम पराली भी है, प्रॉब्लम व्हीकल भी है, लेकिन मैं जवाब यहाँ पे देना चाहूंगा हरीश खुराना जी का और हरिशंकर गुप्ता जी का, दोनों वरिष्ठ नेता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मदनलाल खुराना जी ने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया। और मेट्रो की जो प्रॉब्लम क्या बताइए ना सर, प्रॉब्लम पता तो सोल्यूशन क्या है ये बताइए आप लोग प्रॉब्लम नहीं, उसके डेरिवेटिव्स पे चर्चा कर रहे हैं कि गाड़ियां ज्यादा हैं, पराली जलती है, कंस्ट्रक्शन होता है, सब जगह पूरे देश में होता है, लेकिन वहां नहीं होता पोल्यूशन। कभी सोच के देखिए, मैं वहां पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं निरंजी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार जो राजनीतिक जो बयानबाजी इसका जवाब दो। हरिशंकर गुप्ता जी बोले वो वरिष्ठ नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, मुझे राजनीतिक बयानों, सर विकास जी प्लीज, मुझे राजनीतिक बयान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप राजनीतिक स्कोर सेटल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बताता हूँ मैं एक मिनट दीजिए तो सही, एक मिनट दीजिए। तो उन्होंने कहा पार्ट टाइम मुख्यमंत्री, देखिए पार्ट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से मुख्यमंत्री, दिल्ली में 3 बार उनको भारी बहुमत से दिल्ली की जनता ने जिताया। आज अगर बात विकास जी, हर्षिकार जी, सभी लोग रुक जाइए, मुझे वापस जाने दीजिए अपने मेहमानों के पास, जो मैं इस पे जाना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी ने, अरे रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, देश की जनता सुन रही है और आपकी इस बात में उसका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन पार्ट टाइम है कौन फुल टाइम है। पार्ट टाइम है, फुल टाइम प्रॉब्लम हो गई सर। पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं आपको कि कहां समस्या, उसको हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उसी तरफ ले जाना चाहता हूं कि एटलीस्ट प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करके ठीक करें। आप लोगों को क्या ये अंदाजा, अरे रुक जाइए विकास जी, किसानों को मिलना चाहिए, क्या ये जो समस्या है, आप लोगों को कभी इस बारे में ऐसा लगा कि दिल्ली का जो ज्योग्राफी है वो लैंडलॉक सिटी है, उसका अपना कोई क्लाइमेट नहीं है, आसपास के क्लाइमेट से वो इम्पैक्टेड होता है, ठीक है ना। हिमाचल में बर्फ़ गिरेगी तो ठंडी हो जाती है दिल्ली में, राजस्थान में लू चलेगी तो यहाँ गर्मी हो जाती है। इसको कभी स्टडी करते हैं आप लोग? पंजाब में हवा चली तो पराली का धुआं इधर आ गया। आप उस ज्योग्राफी की स्टडी करिए, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। वो करते नहीं आप लोग, एक दूसरे पे बयान लगा रहे। ऐश्वर्या जी और पुष्पेंद्र जी, हमने आप लोगों ने सुना, समझ एकदम एक एक कमेटी इनके चाहिए। ऐश्वर्या जी पहले आप, फिर पुष्पेंद्र जी आप, छोटा छोटा रखिएगा प्लीज। हाँ सर, मैं हरिशंकर जी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जो भी दिल्ली में किया सो किया। 2021 तक, 2022 तक कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, जिसने कुछ पराली के अगेंस्ट नहीं किया ना। दे फेल टू टैकल इट। उनका कोई योगदान नहीं रहा कि पराली जलाने में या स्थिति को संभालने में कोई बेहतरी हो। पहली चीज तो ये, चाहे आपने दिल्ली में कुछ भी किया हो, आपने पंजाब में कुछ भी नहीं किया। आप 2022 तक थे, आपने ना सबसॉइल एक्ट के लिए कुछ किया, ना पराली बर्निंग के लिए आपने कुछ किया। दूसरी बात, अगर हम वो 2,500 रुपए प्रति एकड़ दे भी दें, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार सेम है। यहाँ पर बसेस गायब हो रही है, सॉरी मशीन्स गायब हो रही है। जो मशीन केंद्र सरकार दे रही है वो मशीन गायब हो रही है। हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ? तो मेरे तो सबसे बड़े ये सवाल है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत हमेशा से ही रही है, इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया। अभी भी इनके प्रवक्ता सॉल्यूशन की बजाय हमें प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। इनसे एक भी सॉल्यूशन नहीं आया, इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया हमें कि कैसे हैंडल करें या अब क्या करेंगे। ये बस हमें बता रहे ये प्रॉब्लम है, इसने ये किया, उसने ये किया, अभी तक कुछ नहीं बताया। अगले साल हम लोग अच्छा